Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss generative AI. तो guys हम लोग generative AI समझेंगे. generative AI कोर्स हम लोग देख रहे हैं. आज पार्ट थर्ड है generative AI. आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में. आप आज पार्ट थर्ड है, लास्ट पार्ट है generative AI. और यहाँ पर हम लोग समझेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है और generative AI ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम कैसे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर देते हैं और आगे के फर्दर इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में. तो गाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पार्ट थर्ड वाले लेक्चर में जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से हम लोग प्रीवियस दो लेक्चर में देख लिया है कि प्रोजेक्ट जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है. तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं. क्या है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देन हम मॉडल चूज करते हैं बेस मॉडल. उसके बाद हम इसको फाइन ट्यून करते हैं. फाइन ट्यून में हम लोगों ने सेकेंड लेग पार्ट में देखा था कि इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसमें फिफ्थ मेथड एक था जिस एक फिफ्थ मेथड एडेप्टेशन था लोरा और एक था सॉफ्ट ट्यूनिंग. तो दो मेथड हम लोग देखा था. फिर हम लोग इवेल्युएशन करते हैं. जो हम लोग मॉडल फाइन ट्यून के उसको इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएशन मैट्रिक्स में हम लोग रूग एंड ब्लू और अदर बेंचमार्क्स देखे थे. और अभी हम लोग आगे चल के ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे. कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपना एलएलएम मॉडल को और इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे. देन हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट मॉडल विथ बिल्ट एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन. तो गाइस इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक. हमारा ये फाइन ट्यूनिंग मेथड में आता है. अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक. तो गाइस हम लोग समझ सॉरी समझते हैं कि अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक क्या होता है. तो हम पहले देखते हैं कि हमारा मॉडल क्या क्या मतलब बिहेवियर लाइक ब्रॉडली शो करता है. तो अब हम लोग मॉडल को अगर ओवरकम करना चाहते हैं कि उनका बिहेवियर मतलब थ्री टाइप्स ऑफ ना हो. आप देख सकते हैं तीन टाइप्स के मॉडल बिहेवियर होते हैं. जैसे टॉक्सिक लैंग्वेज ना जनरेट करे, एग्रेसिव रिस्पॉन्स ना आ जाए, प्रोवाइडिंग डेंजरस इंफॉर्मेशन ना आ जाए. तो इस सब को ओवरकम करने के लिए हम RLHF करते हैं, रिइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक. तो इसमें हम लोग एक 3H करके कंसेप्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हो. 3H कंसेप्ट में मॉडल हमारा क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए और हार्मलेस होना चाहिए. तो 3H करके कंसेप्ट है. अब हम लोग इसको समझेंगे. तो इसको बोलते हैं, इस फाइन ट्यून मेथड को बोलते हैं अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक. RLHF रिइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक. इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं. गाइस जो सॉरी फाइन ट्यून विथ ह्यूमन फीडबैक है ना, इसका जो रेफरेंस हमारा ये जो कोई मॉडल समरी दे रहा है उससे बेटर होता है, उससे ज्यादा होता है. फाइन ट्यून विथ RLHF मेथड से बेटर समरी वगैरह देता है, बेटर आउटपुट देता है. तो हम लोग इसको क्यों करते हैं RLHF को, जो हमारा रिइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक है, RLHF मेथड. इसमें क्यों करते हैं. तो पहले हम इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून लेते हैं. ये हमारे पास कोई इंस्ट्रक्ट फाइन ट्यून ट्यून्ड LLM मॉडल है. हम इसमें रिंस RLHF रिइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक के थ्रू इसको फाइन ट्यून करेंगे ताकि वी कैन मैक्सिमाइज हेल्पफुलनेस, फुलनेस, रेलेवेंस, minimize harm and avoid dangerous topics. तो उसके बाद से जो हमारा इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून मॉडल है उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन अलाइंड LLM मॉडल. ह्यूमन अलाइंड LLM मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल.
तो गाइस हम लोग पहले समझते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। जो आप लोग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में देखे होंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके एक कंसेप्ट है। पहले हम समझते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल क्या है। तो हम एक एजेंट होता है, एजेंट करके होता है, और एक इन्वायरमेंट होता है, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग रिवार्ड रिसीव फ्रॉम द एक्शन। यहाँ पे एजेंट क्या करता है, कुछ एक्शन करता है, उसके कारण इन्वायरमेंट में कुछ स्टेट चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज रिवार्ड रिसीव्ड फॉर एक्शन। यहाँ पे कुछ एक्शन हो, इसके कारण इसका रिवार्ड इंक्रीज हो गया। तो आप लोग यहाँ पे इसका अच्छे से मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक एजेंट होता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, फिर यहाँ पे एक्शन कुछ होता है, एजेंट कुछ एक्शन ले करेगा, उसके कारण कुछ स्टेट चेंज होगा। उस स्टेट का पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव हो तो उसके कारण रिवार्ड इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसके कारण रिवार्ड डिक्रीज होगा। सो आरटी से डिनोट करते हैं। सेम इसी कंसेप्ट को यूज करता है इन एलएलएम मॉडल में भी, सेम इसी कंसेप्ट को यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहले यहाँ पे एलएलएम एजेंट एक होता है, इंस्ट्रक्ट एलएलएम करके एक मॉडल है, फिर इसको इन्वायरमेंट है गया, यहाँ पे एलएलएम कंटेक्स्ट हो गया है, कुछ एक्शन लिया यहाँ पे, यानी टोकन वोकैबुलरी एक्शन 80, उसके कारण करंट कंटेक्स्ट में कुछ चेंज हुआ, करंट कंटेक्स्ट एसटी। तो यहाँ पे जो एक्शन हुआ उसके कारण रिवार्ड अगर इंक्रीज हुआ तो ऐसे हो जाएगा, रिवार्ड अगर करंट डिक्रीज होगा तो ऐसे हो जाएगा, उसके कारण रोल आउट हो जाएगा। अगर देखा रिवार्ड डिक्रीज हो तो उसका कारण रोल आउट हो सकता है। तो ये हो गया, सेम कंसेप्ट होता है आरएलएचएफ इन एलएलएम मॉडल में। फिर हम समझते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं डेटा सेट्स को फॉर ह्यूमन फीडबैक। प्रिपेयर डेटा सेट्स फॉर ह्यूमन फीडबैक। हमारे पास डेटा सेट्स होता है, प्रॉम्प्ट डेटा सेट्स, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट सैंपल हो जाता है, S1 S2 S3। इंस्ट्रक्शन फाइल टू इंस्ट्रक्ट एलएलएम मॉडल है एक, इसमें कारण मॉडल कंप्लीशन होता है, मॉडल कंप्लीशन होता है। तो यहाँ पे आउटपुट आते हैं। तो ह्यूमन इसको रेटिंग देते हैं, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा मान लो प्रॉम्प्ट हो गया यहाँ पे, माई हाउस इज हॉट, टू हॉट। फिर ये एलएलएम मॉडल में पास हुआ। फिर यहाँ पे कुछ आउटपुट आया, यहाँ पे मान लो कंप्लीशन के लिए ये कंप्लीशन हो गया। कंप्लीशन में है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट हॉट हाउस। सेकेंड आउटपुट आ रहा है, कैन कूल योर हाउस विथ एयर कंडीशनर। और थर्ड आउटपुट आप मालूम आता है, इज नॉट टू हॉट। तो ह्यूमन इसको रेटिंग देंगे, ये 1 ये 2 ये 3। ये मीन्स कि सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा होगा, ये होगा, सेकंड कौन होगा, ये होगा। ये तो बहुत ही खराब हुआ था, इसको एलान किया। ये ह्यूमन 1 फीडबैक दिया, ह्यूमन 2 भी यहाँ पे फीडबैक देगा, 1 2 3। ह्यूमन 3 भी फीडबैक देगा, इसके काम ढेर सारे मेजोरिटी वाले को 1 असाइन कर देंगे, मेजोरिटी वोट की तरह। ऐसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। इंस्ट्रक्शन में अगर हम आरएलएचएफ को मॉडल को इंस्ट्रक्शन देंगे, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द करेक्ट ऑफ द आंसर। आंसर हमारा करेक्ट, डिसीजन उसमें करेक्ट आंसर हो,
इंफॉर्मेटिवनेस हो, ऑल रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे क्या हो, लाइक कि बेस्ट जजमेंट भी आए उसका। ये सब कुछ फीचर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग मॉडल को अलाइन किया जाता है। फिर हम इसको जैसे लूप में रन होगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, फिर रैंक यहाँ पे डिसाइड होगा 2 1 3, फिर कंप्लीशन होगा, फिर रिवार्ड होगा, फिर कंप्लीशन होगा, फिर रिवार्ड होगा, ऐसे चलते जाएगा। फिर ऐसे ट्रेनिंग होते जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पे अगर हम रिवार्ड मॉडल को बाइनरी क्लासिफिकेशन करके कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे पहले हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट कंप्लीशन जाएगा, फिर रिवार्ड मॉडल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पॉजिटिव है तो इसका लॉजिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा, फिर नेगेटिव होगा। ऐसे ही हम फाइन ट्यून करेंगे आरएलएचएफ से। तो यहाँ पे समझते हैं क्या आते हैं। यूज द रिवार्ड मॉडल टू फाइन ट्यून एलएलएम विथ आरएल। यहाँ पे प्रॉम्प्ट डेटा सेट होगा, डेटा सेट ए डॉग इज। यहाँ पे फिर इंस्ट्रक्ट एलएलएम हो गया ए फर्री एनिमल्स। फिर यहाँ पे रिवार्ड असाइन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग रिवार्ड मॉडल मान लो 0.24 होगा। फिर यहाँ पे आरएल एल्गोरिथम हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। फिर हम इसको, ये पहला वाला इटरेशन हो गया, ये पहला इटरेशन वन हो गया ITR 1 में। ITR अगर 2 लेंगे, ये जो हमारा RL अपडेटेड LLM है, इसमें मान लो आउटपुट आता है ए फ्रेंडली एनिमल। इसका रिवार्ड मॉडल मान लो आता है रिवार्ड मॉडल, इसका मान लो आता है 0.051। RL एल्गोरिथम फिर इसको इधर बैक प्रोपेगेशन की तरह इसमें आउटपुट जाएगा, बैक प्रोपेगेशन इसको बताएगा कि ये ऐसा हुआ। फिर इसको ये इटरेशन 2 हो गया। सिमिलरली ऐसे इटरेशन 3 होगा, जैसे जैसे इटरेशन इंक्रीज होगा, ITR इंक्रीज होगा, वैसे देखिए रिवार्ड वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। बट वो कब तक इंक्रीज हो, मतलब इसको जो अपडेट रिवार्ड मॉडल इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं PPO। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, PPO मतलब प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास हो गया प्रॉम्प्ट डेटा सेट्स मूवमेंट एलाइन LLM हो गया। मान लो हमारे पास प्रॉम्प्ट ए डॉग इज, आउटपुट मान लो आता है इसका ए मैन बेस्ट फ्रेंड। मान लो इसका रिवार्ड मॉडल क्या आता है, रिवार्ड मॉडल 2.87। फिर ये हो गया PPO प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसमें इसका रिवार्ड मॉडल को अपडेट होगा, वेट्स अपडेट होगा। तो ऐसे ही हम RLHF के थ्रू रिवार्ड मॉडल को अपडेट करते हैं। बट ये कब तक अपडेट होगा, ये वैल्यू कब तक इंक्रीज होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। बट क्या होगा कि कंटेक्स्ट ही बदल जाएगा। अगर हम कुछ और इससे पूछ रहे हैं और ये कुछ और बताने लगा, तो कंटेक्स्ट ही बदल जाएगा। यानी रिवार्ड मॉडल को इंक्रीज, हर एक इटरेशन में रिवार्ड मॉडल इंक्रीज होते जाएगा, बाद में कंटेक्स्ट ही बदल जाएगा। तो एक कंसेप्ट आता है, इस अगर ऐसे कंसेप्ट बदल गया, इसको बोलते हैं, एक प्रॉब्लम होता है, इसमें होता है रिवार्ड हैकिंग। रिवार्ड हैकिंग करके एक प्रॉब्लम आता है, रिवार्ड
हैकिंग, रिवार्ड हैकिंग में क्या होता है, रिवार्ड्स तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है हर एक इटरेशन में, बट ये कंटेक्स्ट ही बदल गया है। मान लो इटरेशन वन में कोई कोई टर्म है, जैसे मान लो कोई टर्म है यहाँ पे, द प्रो, कोई अगर हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, द प्रोडक्ट इज, इसका इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन एलएलएम जो मॉडल है कंप्लीट गार्बेज करके है, इसका टॉक्सिक रिवार्ड आ रहा है, टॉक्सिसिटी रिवार्ड, मान लो इसका आता है 1.8, -1.8 आ रहा है, फिर ये पीपीओ से अपडेट होगा, विजुअल अपडेट होंगे, बट हम हर एक इटरेशन में जैसे जैसे इटरेशन इंक्रीज करते जाएंगे इसका कंप्लीशन चेंज होते जाएगा। मान लो सेकंड इटरेशन में कंप्लीशन आया ओके बट नॉट द बेस्ट, राइट, तो थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी रिवार्ड मॉडल इसका कितना हो गया, थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है, मान लो इसका 0.3 हुआ, ऐसे ही हम एक और इटरेशन बढ़ाए, एक और इटरेशन इसको बढ़ा दे, तो फिर मान लो इटरेशन आ गया कि अब कंप्लीशन आ रहा है द मोस्ट ऑसम, AWESOME, सम मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग एवर, यहाँ पे मान लो टॉक्सिसिटी तो बहुत कम हो गया, यहाँ पे मान लो रिवार्ड मॉडल इसका हो गया 2.1 और पीपीओ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देख रहे हो आप, रिवार्ड मॉडल इसका इंक्रीज होते जा रहा है। फिर एक और इटरेशन लेते हैं, ITR 4 में मान लो आता है द प्रोडक्ट इज, और कंप्लीशन में आ गया ब्यूटीफुल लव एंड वर्ल्ड पीस ऑल अराउंड, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बिल्कुल खत्म हो गया, रिवार्ड हो गया 3, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे पीपीओ से अपडेट होगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ कि रिवार्ड वैल्यू तो बढ़ते जा रहा है बट कंटेक्स्ट ही बदल गया। तो हम जो रिवार्ड हैकिंग होता है उसको कैसे अवॉइड करेंगे, अवॉइड रिवार्ड हैकिंग। हमारे पास मान लो ये पहले वाला प्रॉम्प्ट डेटा सेट्स है, ये हो गया रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस मॉडल यूजफुल एंड वेल प्राइस्ड, और एक और हमारा मॉडल हो गया जो अपडेटेड आर वैल्यू अपडेटेड के कारण आर एल अपडेटेड एलएलएम, द, ये इसका हो गया द दिस प्रोडक्ट इज, ये प्रॉम्प्ट हो गया, कंप्लीशन 1 हो गया, ये कंप्लीशन 2 हो गया, मोस्ट ऑसम, मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग एवर। तो आप देख रहे हो कंटेक्स्ट ही बदल गया यहाँ पे, दोनों का कंटेक्स्ट ही बदल गया। तो इसमें कंसेप्ट होता है केल डाइवर्जेंस शिफ्ट पेनाल्टी, जो केल डाइवर्जेंस शिफ्ट पेनाल्टी होता है ना, ये जाकर रिवार्ड मॉडल में ऐड हो जाता है, रिवार्ड मॉडल में ऐड हो जाता है, उसके बाद हम पीपीओ करते हैं, यानी कि पहले यहाँ पे एक तो आप केल डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस शिफ्ट पेनाल्टी, ये जाकर रिवार्ड मॉडल में ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से पीपीओ जाएगा अपडेट होने के आरएस में। ऐसे हम इसको केल डाइवर्जन गेट एडेड टू रिवार्ड मॉडल लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में डालकर, केल डाइवर्जेंस पेनाल्टी गेट एडेड टू रिवार्ड। अब देखिए अपडेटेड रिवार्ड पीपीओ के थ्रू वेट्स अपडेट करता है, यानी कि यहाँ से अब वेट्स अपडेट होगा, पेप्ट मेथड हो गया चाहे अदर अपडेट्स होगा, तो यहाँ से रिवार्ड मॉडल, तो इससे रिवार्ड हैकिंग को अवॉइड किया जाता है, तो कंटेक्स्ट ही बदल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, एक बार इसको रिकॉल करते हैं।
आरएलएचएफ में क्या होता है, दो 3H के कंसेप्ट है, हार्मफुल, हार्मलेस और ऑनेस्ट। इन तीनों को, हार्मफुल को कम करो, ऑनेस्ट रखो और हार्मलेस होने दो। इनको ओवरकम करने के लिए आरएलएचएफ का कंसेप्ट लेकर गया कि इसको टॉक्सिसिटी कम किया जाए। फिर अब हम समझते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। इसको समझते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज एलएलएम मॉडल। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज एलएलएम। अब इसको ऑप्टिमाइज करना कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए तीन टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है। एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। पहला आता है डिस्टिलेशन, दूसरा आता है क्वांटाइजेशन और तीसरा आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग, PRUNING, प्रूनिंग। एलएलएम, अगर यहाँ पे एलएलएम बिग मॉडल है यानी कि टीचर, यहाँ पे एलएलएम हो गया स्टूडेंट। जैसे मान लो मुझे एलएलएम जनरेटिव एआई आता है, मैं आप लोग को सिखा दूंगा तो जितना मुझे नॉलेज आप लोग को भी उतना नॉलेज होगा, ताकि मैं मुझे रिसोर्सेज ज्यादा यूज करना पड़ा था, आपको रिसोर्सेज कम यूज करूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ऐसा हो गया ये डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। एक होता है क्वांटाइजेशन, एक एलएलएम मॉडल है 32 बिट्स में, उसको क्वांटाइज कर दिया हम 16 बिट्स क्वांटाइज एलएलएम मॉडल में। और प्रोनिंग में होता है प्रोन्ड एलएलएम, एलएलएम मॉडल को प्रोन कर देते हैं, PRUND, प्रोन्ड एलएलएम। तो डिस्टिलेशन में हम समझते हैं पहले क्या होता है। डिस्टिलेशन, train a smaller model student model from a larger teacher model। तो ये सेम होता है, जो एलएलएम लार्जर टीचर मॉडल है वहां से स्मॉलर स्टूडेंट मॉडल को लर्न करता है। नॉलेज नॉलेज डिस्टिलेशन होता है इसको, नॉलेज डिस्टिलेशन। तो इसको नॉलेज डिस्टिलेशन बोलते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन में होता है कि इसमें सेकंड टॉपिक आता है ऑप्टिमाइजेशन में, पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन, PTQ। इसमें क्या होता है गाइस कि अगर हमारे पास 30 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको मॉडल बिट्स को कैलिब्रेट करके 16 बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट और 8 बिट्स इंटीजर में ला देते हैं। और थर्ड होता है प्रूनिंग। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन में PRUNING, प्रूनिंग होता है। इसमें क्या होता है, रिमूव, इसमें होता है कि रिमूव मॉडल वेट्स विथ वैल्यूज क्लोज और इक्वल टू जीरो। यानी प्रूनिंग में क्या करता है गाइस, इसमें इसमें क्या करता है, प्रूनिंग में फुल ट्यूनिंग रिट्रेनिंग करते हैं, पेफ्ट मेथड हो गया, हम सबसेट लेते हैं मॉडल पैरामीटर्स का, उससे रिड्यूस हो जाता है। पोस्ट ट्रेनिंग हो गया, इसमें क्या होता है, इन थ्योरी रिड्यूस मॉडल साइज, रिड्यूस मॉडल साइज एंड improve परफॉर्मेंस। मॉडल परफॉर्मेंस मॉडल साइज डिक्रीज होता है। तो गाइस हम लोग ने देखा ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास कोई यूजर एप्लीकेशन है और उसमें हम देख सकते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी करके है, इसमें एल लैंचन होता है, ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी।
ORCHTRATION, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी। इसमें लैंचेन यूज कर सकते हैं हम एलएलएम मॉडल को लैंचेन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटाबेस से, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, वेब और एक्सटर्नल एपीआई से, ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी से। तो हम लोग एक और कंसेप्ट आता है रैग करके। रैग क्या कंसेप्ट है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग है ये, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें क्या करते हैं गाइस हम लोग, जैसे मान लो अगर कोई आपसे पूछता है प्रॉम्प्ट में एक एलएलएम मॉडल से, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और हमारा एलएलएम मॉडल आउटपुट देता है बोरिस जॉनसन। तो गाइस हम लोग को पता है बोरिस जॉनसन 2022 में लिफ्ट कर गए थे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। तो ये हमारे पास जो एलएलएम मॉडल है वो पहले के डेटा सेट्स पे ट्रेन है। तो हम इसको एक्सटर्नल डेटा सेट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो करंट डेटा सेट्स हो गया वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। जो रैग कंसेप्ट है, रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन, रिट्रीवल रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अगर हमारे पास कोई क्वेरी कोड है हम उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, फिर वहां से एलएलएम मॉडल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेगा। जैसे सर्चिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब अलग अलग जैसे यूज कर सकते हैं। तो एलएलएम इंटीग्रेट विथ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। जो रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो कंसेप्ट है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं मेनी टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज, लाइक डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, विकिपीडिया से, एक्सपर्ट सिस्टम से, वेब पेज, डेटाबेस और वेक्टर बेस स्टोर से भी। वेक्टर स्टोर से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर स्टोर में क्या होता है गाइस? वेक्टर डेटा कैसे प्रिपेयर होता है तो हम समझते हैं, डेटा प्रिपरेशन फॉर वेक्टर स्टोर फॉर रैग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कंटेक्ट होते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो गया, तो हमें सिंगल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे इसमें स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे लार्ज चंक्स में, स्मॉल, लेकिन इस लार्ज चंक्स को स्प्लिट कर देंगे स्मॉल चंक्स में। फिर स्मॉल चंक्स में हम इंबेडिंग करेंगे पहले सारे को। डेटा मस्ट इन्फॉर्मेट अलाउड टू रिलेवेंस एड्रेस एसेस द इनफ्रेस टाइम। पहले हम इम्बेडिंग वेक्टर निकालेंगे हर एक चंक्स का, फ्रॉम टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। और वेक्टर में हम लोग डेटाबेस में वेक्टर के थ्रू कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे, जो सबसे पास में होगा, जिसका कोसाइन सिमिलरिटी ज्यादा होगा, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। तो गाइस ऐसे हम लोग वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं, यानी कि अगर जो भी हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है, पहले हम लोग इम्बेडिंग करते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, वेक्टर बनाते हैं, फिर हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, फिर एक एक इन्फॉर्मेशन और कुछ हम इन्फॉर्मेशन पूछ उसको पहले इम्बेडिंग करते हैं उसका, और इस वेक्टर डेटाबेस में से कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं, जिनका कोसाइन सिमिलरिटी वो सिमिलर हुआ। फिर हम एलएलएम मॉडल के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं गाइस। तो गाइस ये हम लोग ओवरव्यू देखे हमारे जनरेटिव एआई विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको जनरेटिव एआई में इंटरेस्ट है, और कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।